पीआईडी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, जन संसद के माध्यम से हमने देश भर के मुद्दों पर पिछले पास हुआ उस संसद में महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम हम देश के नीति निर्धारण के लिए ये जनता की तरफ से मांग पत्र दे रहे हैं। समान शिक्षा व्यवस्था लागू होनी चाहिए। एक राष्ट्र एक शिक्षा की व्यवस्था इस देश की जनता को चाहिए। संपूर्ण पब्लिक सेक्टर को रक्षा के लिए राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। भारत में जाति का विनाश के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानता के अंत का आवश्यक प्रयास करना होगा। आधुनिक भारत में श्रम कानूनों की प्रगति मार्ग के लिए एक वतन एक वेतन की मांग हम सब करते हैं। महोदय जी, माननीय एसडीएम महोदय जी, हरिद्वार की नहीं पूरे उत्तराखंड की सभी कंपनियों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत मजदूरी भी नहीं दी जाती है। आज ये अनोखे पर्व पर जब 77 साल इस देश को आजाद हुए हो गए, आज 5,000 रुपए पे 12-12 घंटे ये सारी महिलाएं ये मजदूर काम करते हैं और कोई कानूनन सुविधा इनको नहीं मिलती। तो इसलिए हम तमाम कंपनियों में ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लागू करके तत्काल ये इनको पूरा हक दिलाने की मांग करते हैं। स्वतंत्र भारत में नारी स्वतंत्रता नारों से नहीं, संवैधानिक प्रावधानों के अमलीकरण से ही संभव होगी। अंकिता भंडारी तो चली गई, लेकिन जिंदा अंकिता भंडारी महोदय जी आज भी आपके कार्यालय से आईआईटी गेट पर महिलाएं अपना भाव लगाने के लिए मजबूर है। खड़ी होकर के यहाँ हमारे इस पवित्र शहर में अपनी कीमत का यहाँ पर प्रदर्शन करने को मजबूर है। निजी उद्योगों में हमें आरक्षण ही नहीं बल्कि सभी वर्गों के उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए समानता के आधार पर प्रतिनिधित्व की हमें प्रगति मार्ग को आगे बढ़ाना होगा। कृषि का उद्योगीकरण किसान की समस्या का समाधान है। ये मांग हम करते हैं कि कृषि का उद्योगीकरण कर दिया जाए और उसका पुनः वितरितीकरण जमीन का कर दिया जाए। स्वास्थ्य सेवाओं को सरकारीकरण करके पूर्णतः निःशुल्क कर दिया जाए। कोई भी निजी स्वास्थ्य संस्थान नहीं होने चाहिए। ये सब सरकार के नियंत्रण में आ जाने चाहिए। न्यायपालिकाओं में जहां पर जज से लेकर वकील तक जहां समानुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उसकी निष्पक्ष न्याय का आधार निर्माण करना चाहिए। पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद का जो राजनीति में राजनीतिक अतिक्रमण हो रहा है, उसको ध्वस्त करने के लिए हम पुरजोर मांग करते हैं। शिक्षा उपरांत देश के युवाओं को आज रोजगार नहीं मिल रहा है। हम वो रोजगार मिले इसकी मांग करते हैं कि शिक्षा पूर्ण होते ही उनको रोजगार की गारंटी भारत के संविधान में लिखी है। तो 77 साल के बाद भी देश का नौजवान बेरोजगार क्यों है? उनको रोजगार मिले, ऐसे प्रावधान किए जाएं। माननीय महोदय जी, 77 साल इस देश को आजाद हुए हो गए। हम महामहिम महोदया राष्ट्रपति जी से इस अपने मांग पत्र के तहत ये निवेदन करते हैं, 77 साल के बाद भी अगर देश को हम आज सच्ची आजादी नहीं दे सके और पूरा भारत का संविधान लागू नहीं कर सके, मजदूरों को पूरी तनख्वाह नहीं दे सके, किसानों को सम्मान नहीं दे सके,
भारत की जनता को न्याय नहीं दे सके थे। तो माननीय महोदय जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपको भी और देश के प्रधानमंत्री को भी अब इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर आपके नेतृत्व में रुड़की में महिलाओं को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रहा है, हम आपके कार्यालय पर भी हर रोज आकर के ज्ञापन देते हैं, हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देते हैं, लेकिन किसी कंपनी में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत मजदूरी नहीं दी जा रही है। जहां धरना हो रहा है सिर्फ वहां पर मजदूरी बढ़ाई जा रही है, वो भी कुछ समय के लिए। माननीय महोदय जी, इस ज्ञापन मांग पत्र के साथ साथ हम एक और आगाह करना चाहते हैं पूरी हमारी सरकार को, अगर तत्काल इस महीने के अंत तक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पूरे हरिद्वार की एक एक कंपनी में लागू नहीं होता, पूरे उत्तराखंड में लागू नहीं होता, तो हम आप सबसे लिखित में इस्तीफा लेने के लिए आएंगे। चाहे देश के मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे सरकारी मुलाजिम हो, चाहे माननीय महोदय जी आप हो, हम बहुत त्रस्त हैं। हमारी माँ बहनों को फैक्ट्रियों में सिर्फ दिन में 2 बार पेशाब करने के टॉयलेट जाने के लिए उन्होंने नियम बना रखे हैं। कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, इसलिए आज हम बहुत दुखी हैं। पूरा देश आज संविधान दिवस का आजादी का पर्व मना रहा है। ये आजादी झूठी है, क्योंकि देश की जनता अभी भूखी है। ये देश की जनता भूखी नहीं है, ये देश की जनता को सम्मान मिले। हम ये मांग पत्र आपके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को हम प्रेषित कर रहे हैं, और इसका विस्तृत स्वरूप जो कि अभी 20-25 पन्नों का ड्राफ्ट होगा, वो पुनः आपके माध्यम से हम महामहिम राष्ट्रपति तक भेजने वाले हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष दयाराम साहब के 2 शब्दों के साथ हम आपको ये सौंपेंगे। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। माननीय एसडीएम महोदय, ये जो असंगठित मजदूर हैं, हमने भी सर्विस किया है, हम संगठित मजदूर थे, कर्मचारी थे। हमें अगर वेतन में जरा सा भी असंगति हुई तो तुरंत उस पर कार्रवाई होती थी। लेकिन झंडे नीचे कर लो, सरकार ने फिक्स किया है, हमारी सरकार ने फिक्स किया है कि इनको इतना मजदूरी मिलना चाहिए। 5-6 हजार रुपया मजदूरी दे रहे हैं। और जब हमने धरना प्रदर्शन किया भी दिन फैक्ट्रियों पर, तो वहाँ पर 6 से 13.5 हजार जो फिक्स है वो मिल रही है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि यहाँ जितनी फैक्ट्रियाँ हैं, क्योंकि आप इस एसडीएम हैं, यहाँ के मालिक हैं, तो यहाँ पर तमाम हजारों फैक्ट्रियाँ हैं, उसमें ये नियम लागू हो, किसी को कोई तकलीफ न हो, ये सब नागरिक हमारे हैं, किसी के साथ भेदभाव न हो, ये आपसे मांग करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि इस हमारे इस पत्र को आप वहाँ मांग पत्र को भेजें और हमें पूरा कोऑपरेट करें कि हम आप हमारे हैं, हम आपके हैं। धन्यवाद।